हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 8वें अध्याय का 7वां श्लोक है। इस समय भागवतम की कथा ले रहे हैं ऑनलाइन परम पूज्य वृंदावन चंद्र गोस्वामी महाराज वृंदावन से कथा ले रहे हैं ऑनलाइन। आज छठा दिवस है कथा का। मैं पिछले 5 दिनों से वीडियो नहीं बना पाया था, कथा में समय देना पड़ता है उस कारण से। तो आज की श्लोक संख्या है 8वें अध्याय का 7वां श्लोक। और भगवान हमें बता रहे हैं कि अंत काल में जिस जिस भाव को स्मरण करते हुए हम शरीर को त्यागते हैं, हम उसी उसी भाव को प्राप्त हो जाते हैं। और इसके पिछले श्लोक में भगवान ने बताया, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यही भगवान ने हमें बताया था। जिस जिस को भाव को स्मरण करते हुए हम शरीर को त्याग करते हैं, उसी भाव को हम प्राप्त हो जाते हैं। और उसी में दूसरी पंक्ति में आखिरी शब्दों में भगवान ने जोड़ दिया, सदा तद्भाव भावितः। हम उस भाव से सदैव भावित रहते हैं। हम जीवन भर जिस भाव से भावित रहते हैं, अंत क्षण में वही भाव हमारे सम्मुख अपने आप ही प्रस्तुत हो जाता है। हमारा नियंत्रण उसके ऊपर नहीं होता है कि अंत समय में हमें क्या स्मरण होगा। ये इस पर हमारा नियंत्रण बिल्कुल नहीं चलता। नियंत्रण होता है हमारे किए हुए कर्मों का। हमने जो कर्म किए हैं, जिस भाव से जीवन जिया है, उसी भाव के अनुसार हम अंत समय में स्मरण को प्राप्त करते हैं और उसी स्मरण को प्राप्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हमने राजा भरत का उदाहरण लिया था, जो पहले हिरण बने, फिर हिरण के पश्चात ब्राह्मण कुल में जन्म लेके जड़ भरत बने और फिर भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए। इस प्रकार हिरण के स्मरण करने से वे हिरण को अंत समय में स्मरण करने से वे हिरण की योनि को प्राप्त हुए, और हिरण की योनि को त्यागते हुए उन्हें अपने भक्ति के मार्ग का स्मरण किया, तो वे ब्राह्मण कुल में जन्म लिए। और वहां पर उन्होंने जानते बूझते जड़ एक जड़ भरत जैसे एक पागल जैसा व्यवहार किया, ताकि लोग उनके साथ में संबंध नहीं बनाए और उनका भी लोगों से आसक्ति नहीं बने, और इस प्रकार वे जिए और अंत में वे भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए। आज भगवान ये जो आखिरी के जो शब्द हैं, इन्हीं के ऊपर और विशेष करके बताएंगे उसी चर्चा को, और सदा तद्भाव भावित है। तो आज की जो श्लोक संख्या है, ये इसी को और विस्तार से बताएगी। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयम्। हिंदी अनुवाद, गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने की कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। इंग्लिश ट्रांसलेशन, गीता एज इट इज, स्वामी प्रभुपाद। Therefore, Arjuna, you should always think of me in the form of Krishna, and at the same time carry out your prescribed duty of fighting. With your activities dedicated to me and your mind and intelligence fixed on me, you will attain me without doubt. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं तस्मात्, अतएव, सर्वेषु, समस्त, कालेषु, कालों में, माम, मुझको, अनुस्मर, स्मरण करते रहो, युद्ध करो, च, भी। दूसरी पंक्ति, मई मुझमें अर्पित, शरणागत होकर अर्पित की हुई, मनः, मन, बुद्धि, माम, मुझको, एव, निश्चय ही, ऐश्यसि, प्राप्त करोगे, असंशयम, निसंदेह ही। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद द्वारा।
अर्जुन को दिया गया यह उपदेश भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान यह नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्यों को त्याग दे। मनुष्य उन्हें करते समय हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है। इससे मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्णलोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। हम जो सांसारी लोग हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान ने क्या कहा? तस्मात, इसलिए, सर्वेषु, भगवान ने कहा यदि अंत काल में जो स्मरण करोगे उसी भाव को अगले जन्म में प्राप्त हो जाओगे। और ये उस पर निर्भर करेगा सदा तद भाव भावित, किस भाव से पूरे जीवन में भावित रहोगे। तो भावित अर्थात जिस प्रभावित रहोगे। तो अब भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि इसीलिए पूरे जन्म में तस्मात् सर्वेषु कालेषु, क्योंकि भगवान ने कह दिया सदा तद भाव भाविता, जिस भाव से पूरे जीवन में भावित रहोगे उस वही भाव अंत काल में स्मरण होके आएगा। तो यदि ये भगवान का अकाट्य विधि विधान है तो इस विधि विधान का लाभ लेने का तरीका भी भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। क्या है उसका उपाय? उपाय ये है कि जब जो जिस भाव से प्रभावित होकर हम अपना जीवन जिएंगे उसी भाव को अंत में प्राप्त करेंगे। तो भगवान कह रहे हैं और किसी भाव को नहीं, मेरे और केवल मुझे अर्थात भगवान श्री कृष्ण को सदैव अनुस्मर करो, सदैव उन्हीं का स्मरण करो। तस्मात सर्वेषु कालेषु, कोई भी काल परिस्थिति हो, सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, पराजय हो, जय हो, मान हो, अपमान हो, हर काल में नित्य निरंतर भगवान का ही स्मरण करना चाहिए। मां मनुस्मर, सदैव भगवान का ही चिंतन करना चाहिए। यहां तक कि भगवान कहते हैं साथ में ये मेरा स्मरण करते हुए अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। यहाँ पर भगवान ने युद्ध शब्द का प्रयोग किया है क्योंकि अर्जुन के सम्मुख इस समय युद्ध था और अर्जुन एक क्षत्रिय है, इसलिए युद्ध भी करना चाहिए। अर्जुन ये कह सकता है भगवान की यह बात सुनकर के, जैसे अर्जुन ने तीसरे अध्याय के प्रारंभ में भगवान से पूछा कि जब तुम कर्म से बुद्धि को श्रेष्ठ कहते हो तो फिर मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो। तो अर्जुन पुनः कह सकते हैं, जैसे ही भगवान अर्जुन को कहेंगे कि तुम हर काल में, हर समय में, हर परिस्थिति में मेरा स्मरण करो, तो अर्जुन तुरंत पूछ सकते हैं भगवान से तो फिर मुझे युद्ध में क्यों लगा रहे हो। इसलिए भगवान ने पहले से ही इस श्लोक में अपने बताए हुए ज्ञान और निर्देश के साथ में पहले ही जोड़ दिया कि साथ में कर्तव्य भी करने हैं। भगवान का स्मरण, भगवान भी और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण तो करना ही है, साथ में अपने कर्तव्य कर्मों का भी करना है। उनको छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण का स्मरण नहीं करना है। ये नहीं कहा है भगवान ने कि मेरा स्मरण करने के लिए घर परित्याग त्याग दो, जंगल में चले जाओ, वन में चले जाओ, सब कुछ त्याग दो और ब्रह्मचारी हो जाओ, सन्यासी, ऐसा कुछ नहीं कहा भगवान ने। भगवान ने कहा कि जिस भी काल परिस्थिति में हो उस परिस्थिति में मेरा स्मरण करो और अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करो। ये है पहली पंक्ति का अर्थ। और दूसरी पंक्ति में भगवान ये बताते हैं मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्यस्य असंशयम। जब मन और बुद्धि भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होगी तो वह मनुष्य निश्चित ही भगवान को प्राप्त होगा। ये दोनों के लिए लागू पड़ जाएगा। आप भले निराकार भाव से भगवान को स्मरण करें या साकार भाव से, यदि मन और बुद्धि भगवान में स्थित है, निराकार भाव से हो या साकार भाव से हो, तो प्राप्त तो भगवान को ही करेंगे। और साकार और निराकार दो अलग अलग इस संसार के, इस सृष्टि के भगवान नहीं होंगे। भगवान तो एक ही हैं और उन्हीं के दो निराकार और साकार स्वरूप हैं। दो अलग अलग भगवान, पृथक पृथक भिन्न भिन्न भगवान तो नहीं है। इसमें तो मुझे नहीं
मुझे नहीं लगता है आप में से कोई भी इस बात में कोई संदेह करेगा कि दो अलग अलग भिन्न भिन्न भगवान है, ऐसा है नहीं। तो कहने का भाव ये है कि दूसरी पंक्ति में भगवान ने कहा मय्यर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्य संशयम। तो भगवान में अपने मन और बुद्धि को स्थिर करने का क्या लाभ होता है वो भगवान ने यहाँ पर बता दिया कि वो फिर वह व्यक्ति, वह मनुष्य, वह भक्त, वह साधक भगवान को ही प्राप्त होता है। कितना आसान है। क्या भगवान ने कहा कि भाई मुझे प्राप्त करने के लिए 5 करोड़ रुपया लगाना पड़ेगा? नहीं। क्या भगवान ने कहा कि आईआईटी की डिग्री लेनी पड़ेगी? नहीं। क्या भगवान ने कहा कि मेरे लिए मंदिर महल बनवाने पड़ेंगे? नहीं। भगवान ने इतना ही कहा कि अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगाए रखो, सतत निरंतर हर काल में हर परिस्थिति में मेरा ही स्मरण करो, और ऐसे करने से मुझे प्राप्त हो जाओगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि पिछला श्लोक इसका आधार है। सदा तद्भाव भावित है। पूरे जन्म यदि कृष्ण की भावना से प्रभावित रहे तो अंत काल में कृष्ण का ही स्मरण हो जाएगा, और जब कृष्ण का स्मरण हो जाएगा तो कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। तो भगवान ने जो व्यवस्था बनाई है कि अंत काल में जो स्मरण होता है उसी को मनुष्य जीव प्राप्त कर लेता है, उसी व्यवस्था का लाभ उठाने का ज्ञान भी भगवान ने यहाँ पे प्रदान कर दिया है कि जीवन भर भगवान का स्मरण करते रहो और अपने मन और बुद्धि को भगवान में स्थिर करो, तो अंत में भी भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हो जाएगा और इस प्रकार भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लेंगे। भगवान ने साथ में इस श्लोक में बहुत स्पष्ट निर्देश दिया कि अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना है, अपने कर्तव्य कर्मों को त्यागना नहीं है। इस श्लोक को हम 2 श्लोकों से और जोड़ेंगे तो हमें इसका प्रमाण और इसकी पुष्टि और दृढ़ता से समझ में आ जाएगी। पहले हम जोड़ते हैं 18वें अध्याय के 65वें श्लोक से। उसमें भी भगवान ने कुछ ऐसा ही कहा है। मन बना भव मद भक्त मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। क्या कहते हैं भगवान? उस श्लोक में कहा था भगवान ने तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। अब इसमें क्या कहते हैं? मन मना भव, अपने मन को मुझ में लगा, मद भक्त, मेरा भक्त बन, मध्याजी माम, मेरा यजन पूजन कर, माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम कर, मेरी शरण में आ, मामे वैश्यसि, इस प्रकार मेरे में निवास करने से तू मुझे प्राप्त करेगा, सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। तो ये जो भगवान ने 8वें अध्याय में जो हमें 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में जो मार्ग बताया है, जो ज्ञान उपदेश दिया है, यही भगवान 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में भी कहते हैं, पर अलग भाव से थोड़ा कहते हैं। कहते वही हैं कि अपना मन मुझ में लगा, मेरा भक्त बन, मेरा यजन पूजन वंदन कर, मुझे प्रणाम कर, इस प्रकार करते हुए, क्योंकि जीवन भर तुम मुझे ही, मेरे ही प्रति समर्पित रहेगा, मेरे ही भाव से भावित रहेगा, प्रभावित रहेगा, तो अंतकाल में भी तुम मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। सत्य जाने प्रियोसी में भगवान ने वचन दिया है, मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी, मैं तुझे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, मैं तुम्हें वचन देता हूं। प्रभु बात का है ये अनुवाद, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय हो। भगवान ये जो रहस्य है ये अपने परम प्रिय को ही बताते हैं कि सदैव मुझसे जुड़े हुए रहो, मुझसे संबंधित रहो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। और भगवान को स्मरण करने का एक सरल और सफल तरीका है, अपना मन भगवान में लगाइए, भगवान के भक्त बनिए, भगवान का यजन पूजन वंदन कीजिए, भगवान को ही प्रणाम कीजिए, अपने आप मन भगवान में लग जाएगा। अब ये जो युद्ध च, भगवान ने जो अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करने का बताया, ये भगवान पहले भी हमें बता चुके हैं 3रे अध्याय के 30वें श्लोक में। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। इस श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? 3रे अध्याय के 30वें श्लोक में, मयि सर्वाणि कर्माणि, अपने समस्त कर्मों को, सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा, आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त करके अपने समस्त कर्मों को, उनके फलों को मुझे समर्पित कर दे। कर्मों को, कर्ता के अहंकार को तथा कर्म के फलों को, सब कुछ मुझे समर्पित करते हैं।
निराशी ही, कोई भी आशा मत रख कि मुझे ये कर्म फल मिल जाए। निर्ममः, कि मैंने ये कर्म किया है ऐसा अहंकार मत रख। युद्धस्व, और युद्ध भी कर। विगत ज्वर, अपने अंदर आए हुए संताप को त्याग करके। ज्वर अर्थात संताप, विगत अर्थात उससे मुक्त होकर के, अपने अंदर आए हुए संताप से मुक्त होकर के युद्ध कर। तो ये दो, युद्ध करने का अर्थात अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करने की शिक्षा भगवान भगवत गीता में सतत निरंतर देते रहते हैं। इस्कॉन भी संस्था ऐसी है, वो आपको ये नहीं कहेगी आप अपना परिवार, समाज, व्यापार सब छोड़ करके इस्कॉन में आ जाइए, ऐसा नहीं कहेगी इस्कॉन। इस्कॉन यही कहेगी कि तुम जिस भी परिवार में हो, जिस भी समाज में हो, जिस भी व्यापार में हो, वहां रहते रहते भगवान का, अपना मन बुद्धि भगवान में लगाओ, भगवान का यजन पूजन वंदन करो, भगवान को प्रणाम करो, और इस प्रकार सतत निरंतर भगवान को समर्पित रहने से भगवान को प्राप्त हो जाओगे। हाँ, किसी में यदि प्रचार की प्रचंड उत्कंठा है, तब उसे इस्कॉन को ज्वाइन करना चाहिए, ताकि वहां से उसका प्रचार का मार्ग और अत्यधिक खुल जाए। वैसे तो मैं बहुत से भक्तों को जानता हूं जो गृहस्थ रहते हुए भी बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, परंतु यदि कोई चाहता है कि मैं इस्कॉन में रह करके और इस्कॉन का प्रतिनिधि बन करके प्रचार करूं, तो वो इस्कॉन को भी ज्वाइन कर सकता है, इसमें कोई हानि नहीं है। पर यदि कोई नहीं करना चाहता है, तो वह अपने परिवार समाज में रह करके भी अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। ये बार बार भगवान ने बताया है। तो आज के श्लोक में भगवान ने यही बताया हमें, तस्मात् सर्वेषु कालेषु। इसीलिए आप देखेंगे, आप भक्तों को देख लीजिए ना, सुदामा जी के जीवन में इतनी कठिनाई थी, दरिद्रता थी, बच्चे भूखे थे, घर में अन्न का दाना नहीं था, परंतु उन्होंने सुख हो दुख हो, उन्हें भगवान को स्मरण करना, भगवान का नाम जप करना नहीं छोड़ा। श्रील प्रभुपाद के जीवन में इतनी कठिनाइयां थी, उनके पास यहाँ पर कुछ भी व्यवस्थित नहीं हो रहा था, ना तो व्यापार हो रहा था। उनकी गीता की पांडुलिपि जो उन्होंने लिखी थी, वो भी उनके परिवार वालों ने बेच दी थी। उनके पास विदेश में जाने की कोई संपन्नता भी नहीं थी, संपत्ति भी नहीं थी, फिर भी उन्हें भक्ति में दृढ़ता थी। वे भगवान का स्मरण चिंतन करते हुए रहे, संबंध बनाए रखा उन्होंने। वे परिस्थितियों के से लाचार होकर के उन्होंने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी, और वे भगवान के परम भक्त बने। उन्होंने भगवान की भक्ति का प्रसार और प्रचार दोनों किया विश्व भर में। तो इस प्रकार निरंतर भगवान की भक्ति में कभी भी कितने भी अवरोध आए, कैसी भी परिस्थिति हो, उससे चूकना नहीं चाहिए इंसान को, क्योंकि ये परिस्थिति तो हमारी परीक्षा होती है कि क्या हम परिस्थिति के से प्रभावित हो करके, इस माया से प्रभावित हो करके भगवान की भक्ति को त्याग देंगे। ये तो हमारी परीक्षा की घड़ी होती है। इस परीक्षा की घड़ी में अपने आप को कमजोर बना करके विफल नहीं होना चाहिए, सफल होना चाहिए। और सफल होने की कुंजी एक ही है, परिस्थितियों से ऊपर उठ जाओ। इस बात को सदैव ध्यान रखना चाहिए हमें। दूसरे अध्याय के 14वें तथा 15वें श्लोक में भगवान ने क्या बताया, आगमा अपायिनो नित्य अनित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। ये जो सुख दुख लाभ हानि, ये जो द्वंद्व हैं, ये तो आने और जाने वाले हैं, ये ऐसे ही आते और जाते रहेंगे, यही इस जीवन का सत्य है। और इनको हमें दृढ़ता से समत्व में रह करके, स्थिर रह करके, इनसे बिना प्रभावित हुए अपनी भक्ति में लगे रहना है। तब हम निश्चित ही रूप से अंतिम क्षणों में भी भगवान श्री कृष्ण को स्मरण कर लेंगे और भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लेंगे। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।